और इस बीच आपको बता दें कि अब हमारे जो मेहमान हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 कितना खास और साथ ही साथ ये जो 17 नवंबर को आज वोटिंग हो रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना महत्व है दोनों ही दलों के लिए और क्या कुछ स्थिति जनता इस वक्त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो तभी पता चलेगा, लेकिन इस बीच आज का जो दिन है बेहद खास है। कई उम्मीदें लगाई है बीजेपी ने भी यहाँ छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वापसी की, वहीं यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो एक बार फिर वापसी की उम्मीद कांग्रेस भी लगा रही है। इस बीच हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता और नेता है बीजेपी के। स्वागत है संजय जी। मृणाल पंत जी भी हमें नजर आ रहे हैं। मृणाल जी आपका भी स्वागत है कांग्रेस की तरफ से। और साथ ही साथ मृणाल जी शुरुआत आप ही से कर रहे हैं और समझना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बचाना है और मध्य प्रदेश में पाना है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी लगभग 11 बजने वाले हैं 10 मिनट के बाद। क्या उम्मीद करनी चाहिए जिस तरह से वोटिंग हो रही है, वोटिंग प्रतिशत आप तक पहुंच रहा होगा उसे देखकर? एक दोनों ही राज्यों में जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार और संकल्पित। छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा करके दिखाए हैं और पिछले लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसा लगता है कि एक ऐसी सरकार वहां पर थी जिसने उनकी भावनाओं को समझा, उनकी जरूरतों को समझा। छत्तीसगढ़ के विकास के साथ साथ हर परिवार में खुशहाली लाने के लिए सरकार का कदम उठाया। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति है। जो छोटा सा समय कमलनाथ जी की सरकार मिला था लगभग 7 साल का, उस छोटे समय में भी कमलनाथ जी ने आम जनता का विश्वास अर्जित किया। जो 5-7 बड़े के बाद मध्य प्रदेश की जनता को याद है, तो हमारा नया वचन पत्र आया है, उसमें जनता वही भावना देखती है जो कमलनाथ जी की सरकार के समय उन्होंने संकल्पबद्ध होकर निर्णय लिए थे, जनता के हित में काम किया। भारतीय जनता पार्टी का अंत करने के लिए सुबह से ही मतदाताओं की कतार लगी हुई है। बूथ के सामने लोग कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं कि 1500 रुपये उनके खाते में देने वाली सरकार को पहली से लेकर 12वीं तक वजीफा देने वाली सरकार, लोग के लिए चिकित्सा में उपलब्ध करवाने वाली सरकार, 2 लाख रुपए प्रति वर्ष देने वाली सरकार मध्य प्रदेश में बने और उसके लिए कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी लोगों को पहली पसंद है। बिल्कुल। संजय जी आपका रुख करते हुए खुश हैं मृणाल पंत जी, कह रहे हैं कि जिस कदर लाइनें देखने को मिल रही हैं पोलिंग बूथों के बाहर वो उत्साह जगाती है, क्योंकि कहते हैं कि जब वोटिंग ज्यादा होती है, वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है, तब बदलाव चाहती है जनता, इसीलिए पोलिंग बूथों तक पहुंचती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की यदि बात करें तो पहले चरण में जितनी खुशखबरी थी या कहें जिस तरह से मतदान हुआ उसने सभी को उत्साहित किया, बीजेपी को तो खास करके किया, लेकिन अभी फिलहाल शुरुआत देखा जाए तो वो कम है छत्तीसगढ़ में। इसे लेकर कुछ चिंता हो रही है आपको? कुछ थोड़ा तनाव बढ़ रहा है क्या? क्या उम्मीद कर रहे हैं शहरी इलाकों की जनता से? देखिए ऐसा है, पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल भूपेश बघेल जी का रहा है या कांग्रेस की सरकार का रहा है, वो वादा खिलाफी का रहा है। ये आम जनता तक इस विषय को हमने ले जाने में सफल रहे। और वैसे भी यदि हम आज जन घोषणा पत्र का अंतिम दिन है, यदि हम कहें तो यदि आज खोले तो मुझे लगता है चर्चा करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। शराबबंदी से लेकर बेरोजगारी भत्ते से लेकर स्व सहायता समूह ऋण माफ करने से लेके वो संपत्ति कर आपकी मैं बहुत सारी चर्चाएं कर सकता हूँ, घंटे भर कर सकता हूँ। ये तमाम प्रकार की वादा खिलाफी भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और सोना जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन महिलाओं का वोट पाकर पिछली बार शराबबंदी के नाम पर इस सरकार में आए थे, आधी आबादी का वोट उन्होंने हासिल किया था, धीरे धीरे करके जो हमने आरोप लगाया उससे तो हुआ इनके घोषणा पत्र से ही वो शराब का मुद्दा गायब हो गया, अर्थात शराबबंदी का मुद्दा गायब हुआ। इसका सीधा असर जी संजय जी, कि 2-3 महीने पहले तक कोई मीडिया का चैनल या कोई चर्चा में हमको 28 से 30 सीट तक नहीं देने के लिए कहीं कोई तैयार नहीं था। आज हम सरकार बनाने की दिशा, ठीक है, कहीं एक पोल हमको बराबर दिखा रहा है, कहीं कुछ 1-2 सीट कम दिखा रहा है, लेकिन आज मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके का वातावरण यहाँ पर बना है और कंपेयर होगा, निश्चित तौर पर होगा। 15 साल हमारी सरकार थी और 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 5 साल में ये दम तोड़ती हुई भूपेश बघेल की सरकार ने जिस तरीके से दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, और उसका सीधा सा एक कारण मैं बताता हूँ आपको, ध्यान करता हूँ कि पहले चरण का आपने स्वयं स्वीकार किया कि पहले चरण में हम कहां पर हैं और दूसरे चरण का चुनाव तो अभी हो रहा है। दहशत कांग्रेस की सरकार में या कांग्रेस पार्टी में इतनी है
कि प्रथम चरण का चुनाव होने के बाद भी ये गृहलक्ष्मी वंदन योजना लेकर आते हैं। जी। इनको एहसास हो गया कि अब बहनों का वोट नहीं मिलना है, माताओं का वोट नहीं मिलना है, तो प्रथम चरण के बाद भी ये आनंद फानंद में ये 15,000 रुपए देने की बात करते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। दूसरा घोषणा पत्र, मुझे याद संजय है जी, कि आपने कहा कि 1 घंटा हो जाएगा यदि मैं बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने किया है 5 सालों में, क्या क्या नहीं किया है, भ्रष्टाचार के मामले उठाऊंगा, लेकिन आपने वो नहीं बताया जो आप शायद 1 मिनट में बता सकते थे, और वो ये था कि जनता अभी कम पहुंच रही है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? महिलाएं, आपने कहा शराबबंदी का मामला है, तो फिर महिलाओं को तो ज्यादा पहुंचना चाहिए और तुरंत तुरंत वोट करना चाहिए कि भाई नहीं, अब तो हम बदलाव चाहते हैं। वैसा तो नहीं दिख रहा अभी शुरुआती जो दौर अभी है 11 बजे तक का। देखिए सोनल जी, इंतजार कीजिए ना, अभी तो केवल 3 घंटे हुए हैं और कि किसी का नाम नहीं ले सकते, नाम लेना छोड़िए, इनकार कर देते हैं, कहते हैं हम चुनाव के बाद तय करेंगे। शिवराज जी, आज सुबह से ही लाडली बहनों के बीच में हैं, तिलक करवा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब कलाकार हैं, कोई ना कोई एक्टिंग करेंगे, कोई ना कोई कलाकार करेंगे, कलाकारी करेंगे, और अब बेरोजगार नहीं होंगे कि इसके बाद ये एक्टिंग करने बम्बई जाएंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि लाडली बहना भारी तादाद में वोट कर रही है बीजेपी। हम देख लेंगे ना 3 तारीख को, 3 तारीख को भी आप मुझे मिलेंगे, ठीक है? सर, बीडी शर्मा जी कह रहे थे क्लीन बोल्ड होगा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के पुत्र। क्या सर, बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि क्लीन बोल्ड होगा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बेटे। अब देखिए, ये तो 3 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, कौन क्लीन बोल्ड हुआ, कौन रन आउट हुआ, सब बात सामने आ जाएगी। सर, जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस को सिर्फ सत्ता से प्यार है, ना धर्म से प्यार है, ना राम से प्यार है। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं है, सच्चाई का चुनाव है, और अंत में सच्चाई की जीत होगी। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी कितनी आएगी सर? मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, ना मैं बीडी शर्मा हूँ कि ये कहना कितनी सीटें, ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे कितनी सीटें आएंगी। सर, एक आखिरी सवाल था, नए भोपाल में कई बूथों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स नहीं है, क्या आप अभी बात करेंगे? काफी जगहों पर मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, पर पूरे प्रदेश में मुझे जो जानकारी होगी, खास करके जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो मुझे फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या स्थिति है। सब बड़े खुश हैं, सब बड़े जोश में। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी तो 150 का दावा कर रहे हैं, आप इसको मानते हैं? आप? मैंने कहा मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मेरा बस एक ही दावा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देंगे, अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। चलिए, बहुत हो गया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ, और कह रहे थे कि अब देखिए जनता को तय करना है और जनता तय कर रही है आज। माफ कीजिए संजय जी, चूंकि अभी तमाम प्रतिक्रियाएं आएंगी, वो भी दर्शकों के साथ साझा करना जरूरी है, और प्रतिबद्ध हैं उनके साथ कि हर एक जो खबर है, जो जानकारी है, जो अपडेट है, आप तक पहले पहुंचाएंगे, और आपके आभारी हैं कि आप सभी इतने महत्वपूर्ण वक्त के बीच हमें समय दे रहे हैं इसके लिए। संजय जी, आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं कि ये जो आपने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करिए, अभी तो शुरुआत है, चलिए कर लेते हैं, लेकिन जनता वाकई क्या बदलाव चाहती है ये देखना दिलचस्प है। और क्यों? चूंकि आप तो आरोप लगाते ही रहे कि क्या क्या किया है, लेकिन यदि घोषणा पत्र की बात करें संजय जी, तो बहुत अलग नहीं है बीजेपी और कांग्रेस का, तू डाल डाल में पात पात वाला जो है स्थिति दिखाई दे रही है। तो इसमें आपको लगता है कि अब जो टक्कर है वो और कड़ी हो गई है? टक्कर का विषय नहीं है। हमको इस प्रदेश की जनता ने 15 साल देखा, कुछ इस तरह का भावना घोषणा पत्र जो है जिसको रिपीट मैं नहीं करना चाहता। दूसरा ये है कि इनके घोषणा पत्र की थोड़ी चर्चा कर लें। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपने भी कई चुनावों को देखा होगा मीडिया के माध्यम से, कभी एक जन घोषणा पत्र आता है, तमाम प्रकार के लोगों की जो अपेक्षाएं रहती हैं उनको हम शामिल करके जन घोषणा पत्र तैयार करते हैं। कांग्रेस ने भी पिछली बार किया था, लेकिन इस बार ये कितने डरे सहमे थे। कभी राहुल गांधी आते हैं, 2 घोषणा कर देते हैं, कभी प्रियंका जी कर देती, कभी खड़गे जी करते हैं, कभी स्वयं मुख्यमंत्री जी करते हैं। फिर उसके बाद हमारे घोषणा पत्र का इंतजार होता है, 2 दिन बाद एक घोषणा पत्र आता है, फिर कुछ होता है, दबाव में आते हैं, फिर दीपावली के दिन एक अलग घोषणाएं हो जाती हैं। तो ये बिखरा हुआ कांग्रेस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये डरे हुए हैं, किस तरीके से ये डरे हुए हैं। और यही डर स्पष्ट कर रहा है कि कांग्रेस बिखर गई है, और एक बार फिर से 5 साल के बाद में प्रदेश की जनता चाहती है कि एक सामूहिक विकास, अर्थात जो विकास के जो अन्यत्र क्षेत्र हैं, समस्त क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में काम होना चाहिए, कोई एक क्षेत्र विशेष में नहीं होना चाहिए। और इसका संकलन देखिए ऐसा है
कि जिस घोषणा पत्र के आधार पर हमने धोखा खाया था, तो हमने क्यों ना हमने इसमें सभी वर्गों को हमने शामिल किया। कुछ देने की बातचीत है, कुछ उनके भविष्य को गढ़ने की बातचीत है। हमारा तो ये कहना था कि देखिए, किसान ऐसा, किसान को समृद्धि पैसा मिलना चाहिए, लेकिन किसान को आज खड़ा करने की आवश्यकता है, समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। केवल पैसा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि हम पैसा बढ़ाते जाए, कोई कंपटीशन है, आज भी हम उस पर हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस इस तरह का रास्ता अपना रही है, तो निश्चित तौर पर उसका सामना मुकाबला हम करेंगे। सब काम करने के बाद हम दूर नहीं रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इस बार जनता का बड़ा आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और जिस तरीके का बिखराव आपको दिखा कि भूपेश है तो भरोसा है का नारा गायब हो गया, पिछले 2-3 महीनों में आपने देखा है भूपेश है तो भरोसा है का नारा लगता था, वो नारा ही गायब हो गया। भूपेश मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, ये किसी ने नहीं कहा। कल परसों कुछ बातचीत हुई होगी तो हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पहले चरण में भी हमने लीड किया है और इस बार हम लीड करेंगे। और हम वो 75 पार 80 पार की बात नहीं करते, लेकिन स्पष्ट बहुमत के साथ में इस प्रदेश में हम एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। शाम को 5 बजे आपसे चर्चा होगी, आप देखिएगा कितना मत प्रतिशत है, कितनी वोटिंग है। और मुझे लगता है कि युवा और महिला, जिन दो वर्गों ने भूपेश बघेल की सरकार बनाई थी, कांग्रेस की सरकार बनाई थी, आज वही दो बड़ा वर्ग रुष्ट है इनसे, क्योंकि उनके वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस सरकार की विदाई तय। ठीक है, मृणाल पंत जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के, उनसे भी समझ लेते हैं। मृणाल जी, छत्तीसगढ़ के मसले पे तो कम से कम संजय जी बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उसकी वजह ये कि वो कह रहे हैं कि भाई जो कुछ हमें देखने को मिला खटर पटर आपस में, यही हमें फायदा पहुंचाएगी, और ये तो भुक्तभोगी हैं मध्य प्रदेश में। तो क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इन सब बीच नैया पार लग जाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जनता का भरोसा सही में जीता। छत्तीसगढ़ वो राज्य जहाँ पे धन का समर्थन पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। छत्तीसगढ़ वो राज्य है किसानों के लिए गोबर की खरीदी का अभिनव प्रयोग चालू किया। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए पूरक बनाया है। ये सारी उपलब्धियां भूपेश बघेल जी ने अर्जित की हैं। जितनी प्रो इनकम्बेंसी इस बार इस सरकार के लिए दिखाई देती है, वैसे पूरे देश में शायद ही कभी किसी सरकार के लिए दिखाई देती। जो मतदान का प्रतिशत अभी तक कम दिखाई दे रहा है, इसका सीधा अर्थ है कि कांग्रेस के पक्ष में आने तो पोलिंग बूथ तक जा रहा है, लेकिन चूंकि प्रो इनकम्बेंसी सरकार के प्रति है, सरकार के प्रति गुस्सा नहीं है, इसलिए जो एक छोटा वर्ग होता है जो लाइन लगाता है, सरकार बदलने की कोशिश करता है, वो भाव छत्तीसगढ़ में नहीं है। और वो मतदान केंद्र तक वो वोटर, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना वोटर कहती है, वो वोटर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले चुनाव में रहा हो, लेकिन इस बार सरकार को वोट देने की मंशा उसके मन में बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी तक एक मिनट मृणाल जी, यहाँ पे रोक रही हूँ, आपको माफ कीजिए। आपने प्रो इनकम्बेंसी की बात की, प्रो इनकम्बेंसी कह रहे हैं, उसके बाद भी जब महिलाओं की चिंता बीजेपी ने की तो आपने कहा अरे ये तो हम भूल ही गए इस विषय को, तो फिर आपने उसका आगे से बाद में फिर घोषणा कर दी। तो प्रो इनकम्बेंसी जब होती है, कहाँ कोई ये सब सोचता है, फिर तो सब अपना ही अपना है। और वैसे भी आपने अपने घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा है, तो ऐसे में चिंता हो रही थी कि महिलाओं के लिए ना किया तो फिर क्या होगा। वैसे ही नाराज हैं, पिछली बार के वादे अधूरे रह गए, शराबबंदी का वादा अधूरा रह गया। जनता की सेवा करने में अगर नई चीज जुड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्यों चाहिए। इसका तो अर्थ सीधा था कि हमने चुनाव पहले से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, देश की जनता के लिए क्या करेंगे स्पष्ट खाका था, और एक करके जनता के बीच में चर्चा का मसला बनाने के लिए इनकी घोषणाएं की। जो बड़ा मसला के बीच में करना था महिलाओं को चुनाव के बीच, और इसी तरह से हर वर्ग की आकांक्षाएं पार्टी के साथ हैं, उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब पार्टी घोषणा पत्र में वचन है। मध्य प्रदेश के वचन पत्र हर वर्ग के लिए हमने बातें की हैं। किसान आज कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में वोट देना चाहता है, तो इसका सीधा कारण यह है कि वो 5 हॉर्स पावर तक बिजली मुफ्त चाहता है, 2600 रुपए गेहूं की खरीद करने वाली सरकार चाहता है। अनुसूचित जाति जनजाति इसलिए वोट देना चाहती है, गाँव की बर्तन बैंक योजना, इस तरह की आसान योजनाएं जो उनके जीवन को आसान बनाती है, फ्री में पट्टे की रजिस्ट्री करने की योजना,
मकानों का उनको मालिक बनाने ठीक है, ये की योजना घोषणा पत्र तो कई बार पढ़ ही रहे हैं और इतनी रैलियां हुई। प्रियंका जी ने तो आखिरी में पूरा दम भी लगा दिया। मृणाल जी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है, अभी मैंने पूछा संजय जी से कि यहाँ भीड़ नहीं लग रही है ज्यादा, अभी शुरुआती थोड़ा सा रुझान कम दिखाई दे रहा है, जो मतदाताओं में उत्साह वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं इंतजार कर लीजिए। लेकिन वहाँ मध्य प्रदेश में तो महिलाओं की लंबी कतारें बूथों पर देखने को मिल रही है, तो क्या इसे समझा जाना चाहिए कि लाडली बहना योजना काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की चुनावी योजना है। हमने कर्नाटक में जो घोषणा की, हिमाचल प्रदेश में घोषणा की, और कर्नाटक में लोगों के महिलाओं के खाते में 1000 रुपए प्रति महीना डाल रहे हैं, चुरा के भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की। ये जो कतारें महिलाओं की लगी, ये कांग्रेस की सरकार से 1500 रुपए प्रति महीना नारी सम्मान पाने के साथ साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर पाने वाली महिलाओं की कतारें हैं। जी, लग रहा है कि कुछ दिक्कत आई है और मृणाल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मृणाल जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी 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 जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो और मध्य प्रदेश की महिलाएं इस शासन को इसलिए बदलना चाहती हैं कि 18 साल के पिछले शासन में उन्होंने इस बात को समझा है कि पूरे देश में अगर महिलाएं इस प्रदेश में असुरक्षित तो वो मध्य प्रदेश है। रेप के मामलों में सबसे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी शासन में रहा है। सबसे ज्यादा बालिकाओं का खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में 65,000 से ज्यादा बालिकाएं और बेटियों का अपहरण हुआ है, जो मध्य प्रदेश से भगाई गई है, दूसरी जगह बेची गई है। सबसे ज्यादा नाबालिग बालिकाओं के अत्याचार और रेप मध्य प्रदेश में हुए हैं। महिला वर्ग पूरा का पूरा सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई भी लड़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के इस शासन का अंत करना चाहता है। आज तो सोनल जी गई जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई उम्मीदवार को टिकट दे दिया जो कुछ महिलाओं के प्रति अत्याचार में शामिल थे। राजधानी भोपाल जैसा उदाहरण है जहाँ नारायण जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, जो बड़े ही चर्चा मामले में आती है। ठीक है संजय जी, चूंकि अभी महिलाओं का ही जिक्र चल रहा है तो अभी छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करते हुए आपसे समझना चाहते हैं, बड़ी उम्मीद थी महिलाओं को इस बार कि शराब के मसले पर आप कुछ करेंगे। भाई, जो वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया वो आप 5 साल तक याद दिलाते रहे महिलाओं को कि वादा पूरा नहीं किया, तो इस वादा को पूरा करने के आप ही कोई संकल्प ले लेते, आप ही कुछ सोच लेते, उस पर तो आपने बात ही नहीं की। तो महिलाएं इसमें आपको नहीं तौलेंगी कि नहीं देखिए भाई, एक तो घोषणा पत्र जो है बहुत आगे पीछे ही, मतलब 19-20 जैसा ही दिखाई दे रहा है, उसके बाद शराब पर बीजेपी ने कोई बात भी नहीं की, बिजली पर बीजेपी ने कोई बात नहीं की, तो आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है सोनल जी, भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय मानी जाती है इस देश के अंदर में। जब से बीजेपी की सरकारें लगातार है, इस देश का रूपरेखा बदली है, चाहे वो सड़कों की जाल हो नितिन गडकरी जी के माध्यम से, या फिर प्रदेशों की बात है जिस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, आज छत्तीसगढ़ कहां से कहां पहुंचा है। कांग्रेस 58 वर्षों में विकास के मामले में कहीं लगी नहीं बीजेपी के सामने, कहीं तुलनात्मक रूप से भी खड़ी दिखाई नहीं दी। चूंकि कांग्रेस, थोड़ा समय लूंगा, चूंकि कांग्रेस का हमेशा से ये विषय रहा है कि 58-60 वर्षों तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण के आधार पर काम करती रही कि वोट किस तरीके से मिलेगा, इस चुनाव में हम कहां से वोट बटोरें। यही काम इन्होंने 58-60 सालों में किया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सर्वांगीण विकास के लिए कोई सरकार बनती है, ऐसा नहीं कि वर्ग विशेष या एक किसी विशेष योजना के तहत किसी वर्ग विशेष को हम संतुष्ट करें। तो मुझे लगता है कि सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करते हैं। शराबबंदी की बात है, लेकिन पहले इस बात को स्वीकार तो कर ले मृणाल जी कि हाँ, हमने शराबबंदी का वादा हमने नहीं किया, इसलिए महिलाओं का वोट हमको नहीं मिलेगा, हम सरकार से बाहर जा रहे हैं। तब मैं फिर आता हूं शराबबंदी के विषय पे या शराब के विषय पे। देखिए, आज देश के अंदर में शराब का वितरण हो रहा है, शराब की एक प्रक्रिया होती है। हमारी सरकार भी काम किया, इस दिशा में काम किया, लेकिन आप ऐसे कैसे कांग्रेस चली जाती कि वोट बटोरू राजनीति के लिए, जब इनको लगा कि चौथी बारी हम 2018 में सरकार में नहीं आएंगे, घोषणा कर दो, देखेंगे बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। ये नहीं होता। ईमानदारी भी कोई चीज होती घोषणा पत्र के अंदर में, सरकार का व्यवहार भी, आचरण भी ईमानदारी के साथ होना चाहिए। हम करेंगे निश्चित रूप से, जिस तरीके से हमने किसकी रेवड़ी जो है संजय जी वो जनता को ज्यादा मीठी लग रही है, ये तो तय कर रही है जनता, वहां जाके देखना दिलचस्प होगा। और वाकई में हम इंतजार कर लेते हैं। और आप भी शुभकामनाओं के साथ, आपका बहुत धन्यवाद संजय जुड़ने के लिए। मृणाल जी, आपको भी शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए इस चुनावी चर्चा में और इस सत्ता संग्राम 2000 जिसका रन चल रहा है, आईएनएच इसमें लगातार बना हुआ है, आपको इस रन के बारे में हर एक अपडेट देने के लिए।